नमस्कार दोस्तों, कर्नल डिफेंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन क्वेश्चन करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था फंक्शन के डेफिनेशन पर और फंक्शन के प्रकार पर, फलन के क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या इसकी परिभाषा थी। आज उन्हीं टाइप्स पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार पहले सारी चीज़ें वापस बता देता हूँ कि जैसे ये एक सेट है ए और एक सेट है बी। इस तरह से दो सेट दे रखे हैं ए और बी। तो मैंने क्या किया, इसका इन दोनों का पहले ए क्रॉस बी कर लिया। ए क्रॉस बी हो गया A1 A2 B1 B2। इस तरह से ये है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस में देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। A1 A2 B1 B2। तो ए क्रॉस बी क्या हो गया, एक ऐसे ऑर्डर्ड पेयर का सेट हो गया जिसका फर्स्ट एलिमेंट ए से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट बी से लिया जाएगा। तो इस तरह से अपन दो सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, कार्तीय गुणन, और ए क्रॉस बी हो गया। अब संबंध क्या होता है, वो कोई भी जो संबंध होगा आर वो हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए क्रॉस बी, इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, इसमें अवयव कितने, 1 2 3 4। किसी सेट में यदि अवयव 4 हो तो उसके टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 4 मीन्स 16। बहुत ही छोटी छोटी बातें इसमें वापस लास्ट जितने भी सेशन हुए उन सब की डिस्कस कर चुके हैं। जैसे सेट क्या हो गया, इनका कार्तीय गुणन कैसे करते हैं वो चीज़ हो गया। फिर संबंध क्या होता है, इन कार्तीय गुणन का सबसेट होता है। तो फिर किसी भी सेट के सबसेट के कितने बन सकते हैं वो भी डिस्कस कर चुके। ए क्रॉस बी में 4 अवयव है, 1 2 3 4। तो इनके उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, मतलब 16 उपसमुच्चय बना सकता हूँ मैं इसके। और वो 16 के 16 कितने होंगे, संबंध होंगे। तो इस पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जैसे समुच्चय ए में 2 अवयव है, समुच्चय बी में 2 अवयव है, तो बताइए ए से बी में कुल कितने संबंध डिफाइंड कर सकते हैं। तो कुल कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं इसमें, 16। ठीक है, कौन कौन से मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। सब सेट में जब भी अपन किसी सेट का सबसेट बनाते हैं तो सबसे पहले लेते हैं एम्प्टी सेट। तो एक हो गया इसमें से कि मैंने इसमें से कुछ नहीं लिया, ये भी एक संबंध हो गया। ये समुच्चय ए से समुच्चय में बी में परिभाषित एक संबंध हो गया। या फिर दूसरा मैंने सिर्फ इसमें लिया A,1, ये दूसरा रिलेशन हो सकता है इसमें। तीसरा R3 हो सकता है जिसमें मैंने लिया A,2, ये R3 हो गया। R4 हो सकता है जिसमें सिर्फ B,1 लिया। इसी तरह से R5 ये हो गया, B, मैंने 2 ले लिया, ये R5 हो गया। R6 भी डिफाइंड हो सकता है जिसमें मैंने 2 अवयव ले लिए। कौन कौन सा, A1 A2 और R7 के अंदर भी 2 अवयव ले लिए। कौन कौन से, मान लिया B1 और A1। इस तरह से कितने रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं इसमें, 16 रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं। 16 वाला मैंने हो सकता है पूरा का पूरा ये ले लिया, किसके बराबर, ए क्रॉस बी, ये भी एक संबंध है। तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि मैं यदि सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो इसके ऊपर कितने रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं, 16 इस तरह के। इस 16 में ये भी हो सकता है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, और इसको कहेंगे रिक्त संबंध याद रखना। और इस में एक रिलेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव के साथ संबंध हो। जैसा ए का 1 के साथ भी हो, ए का 2 के साथ भी हो, बी का 1 के साथ भी है, बी का 2 के साथ भी है, और ये पूरा का पूरा ए क्रॉस बी के बराबर होगा। ऐसे संबंध को बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध। तो इस तरह से अपन सेट ए से सेट बी में टोटल 16 फंक्शन डिफाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात। कैसे निकालते हैं ये चीज़, कि पहले अपन ए क्रॉस बी के एलिमेंट, 3-4 फॉर्मूले डिस्कस हो चुके हैं स्लाइड में, और वो सारे रिवाइज लास्ट लेक्चर में इन सब के ऊपर अपन लिख चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं। अब इनको रिवाइज कर रहे हैं कि यदि सेट ए में 2 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, 4 होंगे। और ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे,
2 की पावर 4 मतलब 16 बनेंगे। तो अपन कभी भी एक सेट ए और एक सेट बी में एलिमेंट दे रखे हैं तो अपन उनके ऊपर कितने संबंध परिभाषित होंगे वो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई संबंध की। अब संबंध ही क्या होता है? एक फलन होता है, लेकिन प्रत्येक संबंध नहीं होता, कुछ कंडीशन होती है उसमें, तब जाके वो फलन होता है। अब इसमें से कौन से संबंध होंगे वो फलन होंगे? तो फलन के लिए क्या पढ़ा था कि प्रत्येक अवयव का, प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे ये R6 है, ये सिर्फ संबंध है, फलन नहीं है। तो फलन कुल कितने बना सकते हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। ए से बी में कुल कितने फलन डिफाइंड हो सकते हैं? तो फलन डिफाइंड कैसे गिनेंगे? इसमें कितने हो सकते हैं? 4। कौन कौन से? जैसे पहला फलन लिया जिसमें ए की वैल्यू 1 आती है और बी की वैल्यू 2 आती है, ये पहला फंक्शन या फलन डिफाइंड होगा इसमें। ठीक है, मैपिंग में आप देख सकते हो, सबकी मैपिंग तो नहीं कर सकते, इसकी मैपिंग देखो आप। ए का 1 के साथ कनेक्शन, बी का 2 के साथ कनेक्शन, ये संबंध भी है पर ये वाला संबंध फलन भी है। क्यों है? क्योंकि फलन क्या होता है? प्रांत के प्रत्येक अवयव का केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत के 2 ही अवयव है, ए और बी दोनों का केवल और केवल एक प्रतिबिंब है। इस तरह का ये एक फलन हो गया। दूसरा, यदि मैं इसमें फलन देखूं तो दूसरा फलन क्या हो सकता है? जिसमें ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू 1 आ गई, ये भी एक फंक्शन हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग ए का मैपिंग 2 के साथ, बी का मैपिंग 1 के साथ, ये दूसरे टाइप का इस पे टोटल कितने पॉसिबल फंक्शन डिफाइंड हो सकते हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है बताइए? तीसरे में ऐसा हो सकता है कि ए की वैल्यू 1 हो गई और बी की वैल्यू भी 1 होगी, ऐसा भी फंक्शन में पॉसिबल है। फंक्शन में 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो डोमेन के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसमें देखो ए का प्रतिबिंब है, इसमें भी ए का प्रतिबिंब है, बी का प्रतिबिंब है, ए और बी दोनों का प्रतिबिंब है, इसमें भी ए और बी दोनों का प्रतिबिंब होना चाहिए। समझ में आई बात? जैसे इसमें जितने भी संबंध है, ये R2 देखो, R2 इसमें सिर्फ ए का प्रतिबिंब है, बी का नहीं है, इसमें भी ए का प्रतिबिंब है, इसमें ए का नहीं है, बी का है, तो ये सिर्फ संबंध है, फलन नहीं है। फलन में क्या है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का, ए और बी दोनों का अपन को प्रतिबिंब बनाना है, प्रत्येक का केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ए के 2 आंसर आए, ए की वैल्यू 1 भी और ए की वैल्यू 2, वो सिर्फ संबंध होगा। तो 3 पॉसिबल फंक्शन डिफाइंड कर दिए। अगला क्या हो सकता है इसमें? अगला ये हो सकता है कि ए की वैल्यू 2 आ जाए और बी की वैल्यू भी 2 आ जाए। बताइए इसके अलावा और क्या बना सकते हैं? टोटल 4 ही फंक्शन ए से बी में डिफाइंड कर सकते हैं। समझ में आई बात? सेट ए में 2 एलिमेंट है, फिर से देखो सेट बी में भी 2 एलिमेंट है। ए से बी में रिलेशन कितने डिफाइंड करे थे? 16 संबंध परिभाषित हो सकते हैं। 16 मतलब 16 अलग अलग प्रकार के संबंध ए से बी में डिफाइंड कर सकते हैं। लेकिन फंक्शन कितने डिफाइंड कर सकते हैं? ए से बी में सिर्फ 4 टाइप के फंक्शन डिफाइंड हो सकते हैं, वो आपके सामने लिख दिए मैंने, F1, F2, F3, F4। इसके अलावा फंक्शन नहीं होंगे। तो समझ में आई बात? ए से बी में 16 संबंध है और उन 16 में से 4 फलन है। समझ में आई बात? ये चारों के चारों जो फलन है वो संबंध भी है। इन 16 में से ही ये 4 टाइप ऐसे हैं जो फलन है और 16 क्या हो जाएंगे? संबंध हो जाएंगे। अब फलन में भी अपन टाइप देखें तो यदि ये वाला टाइप है, ये वाला कौन सा टाइप हुआ बताइए? ये जिसमें ए की वैल्यू 1 आती है, बी की वैल्यू 2 आती है, तो ये किस तरह का फंक्शन हुआ? पहले तो एक ही और बहुएकी में से चेक करते हैं। एक ही फंक्शन हुआ ये 1 फंक्शन, ठीक है। फिर आच्छादक और अंतःक्षेपी में चेक करते हैं। आच्छादक और अंतःक्षेपी में क्या देखते हैं? सह प्रांत को देखते हैं। सह प्रांत में कुछ खाली है तो वो होगा अंतःक्षेपी, और कुछ भी खाली नहीं है तो वो होगा आच्छादक। इसलिए ये कुछ भी खाली नहीं है इसमें, तो ये होगा एक की आच्छादक, ठीक है। दूसरा टाइप का जो फंक्शन है उसमें देखो ए की वैल्यू 2 आ रही है, बी की वैल्यू 1 आ रही है, तो प्रत्येक का एक आंसर आ रहा है और सह प्रांत में कुछ खाली भी नहीं है, तो ये भी कैसा टाइप है? एक की आच्छादक। इसमें से ये भी कितना, कौन सा टाइप है? एक की आच्छादक। तीसरे टाइप का जो फंक्शन है वो ए की वैल्यू 1, इस तरह से देखो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1, तो ये किस तरह का फंक्शन हुआ? ये हुआ बहु एकी। बहु
एकी और अंतरछेपी, बहुएकी अंतरछेपी, और चौथा भी बहुएकी अंतरछेपी होगी। इस तरह से यदि एक छोटे से एग्जाम्पल से अपन संबंध और फंक्शन और उसके टाइप डिस्कस कर चुके हैं, जिससे आपको एक ही एग्जाम्पल से ये चीज़ देखने से थोड़ा कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा इसमें कि फंक्शन क्या होता है, संबंध क्या होता है, और इसमें क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे सेट ए है, सेट बी है, दोनों में दो दो एलिमेंट है, तो इसका यदि मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो एलिमेंट कितने आएंगे, 4। और इन दोनों पे यदि अपन संबंध बना सकते हैं, टोटल कितने संबंध परिभाषित कर सकते हैं, तो वो होंगे 16। टोटल कितने फंक्शन डिफाइंड कर सकते हैं, तो वो होंगे 4। ठीक है। एक एक की फलन कितने हो सकते हैं, 2 टाइप के एक एक की फलन हो सकते हैं। बहुएकी फलन कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के बहुएकी फलन हो सकते हैं। ठीक है। तो ये तो अपन लास्ट लेक्चर का एक तरह से रिवाइज था। अब अपन इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो उसी में सबसे पहला एग्जांपल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। ये जो फंक्शन है उसका कौन सा टाइप है। मैं फंक्शन यदि आपको क्लियरली नहीं दिख रहा तो फिर से लिख देता हूँ। फंक्शन है n से n के बीच में, n से n के बीच में, ये तो फंक्शन का रेंज है। और फंक्शन है कौन सा, फंक्शन है f(x) बराबर x, ये फंक्शन है n से n। देखो ये सिंबल है जो आपको याद रखना है। n का मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक फंक्शन है f(x) बराबर x, f(x) बराबर x। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। ये नेचुरल नंबर और इधर भी एक नेचुरल नंबर का सेट बनाते हैं। नेचुरल नंबर होती है कौन कौन सी, 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। इधर भी 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। तो n से n में एक रिलेशन है। अब फंक्शन लिया अपन ने काम में f(x) बराबर x, इसको बोलते हैं तत्समक फलन। आगे मैं इसको लिखवा दूंगा, एक अलग से इस थ्योरी में डिस्कस करेंगे। ये तत्समक फलन है, ये कौन से टाइप का फलन है वो देखना आपको। पहले ऑप्शन में एक एक की आच्छादक, एक एक की अंतःक्षेपी, बहु एक की आच्छादक, बहु एक की अंतःक्षेपी, कौन से टाइप का फलन है। तो f(x) बराबर x का क्या मतलब होता है। यदि इसमें अपन x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का आंसर आएगा इसमें 1, 2 का आंसर आएगा 2, 3 का आंसर आएगा 3, 4 का आंसर आएगा 4। तो आपको देख के नहीं पता लगता इसमें ये किस टाइप का फंक्शन है। एक एक ही है, एक का एक के साथ संबंध हो रहा है इसमें। ऐसा कोई है जिसमें 2 इनपुट देने पे एक सेम आंसर आता हो, ऐसा इसमें नहीं है। तो नहीं है तो वो एक एक ही होगा, 1 to 1 फंक्शन है। दूसरा, आच्छादक और अंतःक्षेपी में जब चेक करते हैं तो f(x) बराबर x में देखो जैसा आप इनपुट रखोगे वैसा आउटपुट आएगा। तो इस तरफ आपको लगता है ऐसा कोई अवयव होगा जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं हो। यदि आपको इस कोड डोमेन के अंदर, ये जो कोड डोमेन है इसमें एक भी एलिमेंट खाली नज़र आ रहा है तो इसको अंतःक्षेपी बोल देना, और एक भी खाली नज़र नहीं आ रहा तो आच्छादक होगा। तो इसमें आप जब फंक्शन की डेफिनेशन देखोगे f(x) बराबर x, 4 रखने पे आंसर 4 आएगा, 5 पे 5, 6 पे 6। तो इस अकॉर्डिंग एक भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं रहने वाला है। तो ये कौन सा टाइप हो गया फिर इसका, आच्छादक। तो इस तरह से ये जो फंक्शन है वो है एक एक की आच्छादक टाइप का, एक एक की आच्छादक। जब रेंज n से n है तब ये एक एक की आच्छादक टाइप का होगा। अगले में फंक्शन है n से n में, फिर मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, और फंक्शन है x + 1। कहाँ से कहाँ में, n से n में। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में कोई फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, x + 1। अब देखो फिर बनाते हैं इसमें n से n। ये जो फंक्शन है वो कहाँ से डिफाइंड है, कहाँ से कहाँ में डिफाइंड है, n से n में। n का मतलब प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो इस सेट में एलिमेंट क्या आएंगे, 1 2 3 4। नेचुरल नंबर यही होती है, 1 से स्टार्ट हो गए। इस सेट में भी 1 2 3 4। अब फंक्शन है f(x) बराबर x + 1। जब x की जगह मैं 1 रखूँगा तो 1 का आउटपुट क्या आएगा इसमें, 2, क्योंकि f(1) की वैल्यू आएगी 1 + 1, f(1) की वैल्यू आएगी 1 + 1 मतलब 2, f(2) की वैल्यू आएगी 2 + 1 3, f(3) की वैल्यू आएगी 4, f(4) की वैल्यू आएगी 5, 5 की वैल्यू आएगी 6,
तो अब बताइए कौन से टाइप का फंक्शन है? एक एक की आच्छादक, एक एक की अंतःक्षेपी, बहुएकी आच्छादक, बहुएकी अंतःक्षेपी, किस टाइप का फंक्शन है ये? तो सबसे पहले जब भी इस तरह के क्वेश्चन को चेक करते हैं तो पहले चेक करना चाहिए कि एक एक की और बहुएकी में से कौन सा टाइप है। तो जब अपन एक एक की और बहुएकी में चेक करेंगे तो अपन ये देखेंगे कि ऐसा कोई दो अवयव है जिनका एक ही आउटपुट आता हो, सब पॉइंट पे अलग अलग आंसर आ रहा है। एक का आंसर दो, दो का आंसर तीन, तीन का चार, चार का पाँच, हर पॉइंट पे अलग अलग आउटपुट आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन हो गया एक एक की। आच्छादक और अंतःक्षेपी में कैसे चेक करेंगे? कोडोमेन के अंदर सह प्रांत में यदि कोई एलिमेंट खाली हो तो वो फंक्शन कौन सा होगा? तो वो फंक्शन होगा अंतःक्षेपी टाइप का। और यदि एक भी अवयव खाली नहीं हो तो वो होगा आच्छादक टाइप का। तो यहाँ पर एक अवयव ऐसा है जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अवयव एक ऐसा पॉइंट है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए ये किस टाइप का फंक्शन है? अंतःक्षेपी टाइप का फंक्शन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो गया एक एक की अंतःक्षेपी, बी ऑप्शन। समझ में आई बात? यहाँ पर देखना अब ये फंक्शन कहाँ से कहाँ में डिफाइंड है, इस चीज़ का बहुत फर्क पड़ता है। अपना यदि मान लो सेम फंक्शन होता एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन और ये फंक्शन डिफाइंड होता W2n, तो इसका आंसर होता एक एक की आच्छादक। यदि ये फंक्शन पूर्ण संख्याओं से प्राकृत संख्याओं में डिफाइंड होता तब इसका जवाब आता एक एक की आच्छादक, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो भी होता है और जीरो का आंसर आ जाता एक, एक का आंसर आ जाता दो, दो का आंसर आ जाता तीन, तो तब ये फंक्शन एक एक की आच्छादक टाइप का हो जाता है। लेकिन अभी ये फंक्शन कैसा है? एक एक की अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी अच्छा एक एक की क्यों है? क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग आउटपुट आ रहा है, प्रत्येक इनपुट पर अलग अलग आउटपुट आ रहा है, तो इसलिए एक एक ही है। ठीक है, वन वन फंक्शन है। और अंतःक्षेपी होने का रीजन है सिर्फ ये एक, यही एलिमेंट ऐसा है जिसका कोई प्रीमेज नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। एक भी अवयव ऐसा मिल जाए, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक भी अवयव ऐसा हुआ जिसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है तो वो अंतःक्षेपी फंक्शन कहलाता है। ठीक है, आगे और भी अपन एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिससे ये चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, टाइप्स वही रहने वाले चार। इस बार जो फंक्शन है वो है एफ एक्स बराबर 2x। इस बार का जो फंक्शन है वो एफ एक्स बराबर 2x और फंक्शन है z टू z में। यहाँ पर ये z लिखा हुआ है, z सिंबल आपको सिंबल देखते ही समझ में आना चाहिए कि z का क्या मतलब होता है। z मतलब पूर्णांक संख्याएं। इस बार जो फंक्शन है वो पूर्णांक से पूर्णांक में परिभाषित है। पूर्णांक संख्याएं इन्फिनिटी से शुरू होती है, अपन नहीं लिख सकते, लेकिन इन्फिनिटी से शुरू होती है तो कहीं ना कहीं -2 भी आता है, फिर -1 आएगा, फिर 0, फिर 1 और फिर 2, इस तरह से फिर इन्फिनिटी पे चली जाती है। इसी तरह से इधर भी z बनाएंगे तो -इन्फिनिटी से चीज़ें शुरू होगी, कहीं -2 आएगा, फिर -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा और इस तरह से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। ये जो सेट है वो पूर्णांक संख्याओं का है, पूर्णांक संख्याओं का। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है पर पूर्णांक -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में जाती है। तो जब ये फंक्शन अपन से पूछा गया वो z से z में, तो मैंने इस तरह से z बना लिया और इस तरफ भी z बना लिया। अब ये फंक्शन की जो फॉर्मूला है वो है एफ एक्स बराबर 2x। देखो इस तरह के क्वेश्चन एयरफोर्स नेवी में पूछे जाते हैं, एनडीए में भी आते हैं, पर लास्ट बार एयरफोर्स में इस तरह का सेम एफ एक्स बराबर 2x का क्वेश्चन पूछा गया था सीधा। ये किस टाइप का फंक्शन है तो चेक करते हैं अपन। इसमें फंक्शन का फॉर्मूला एफ एक्स बराबर 2x। तो अब जब मैं x 1 रखूंगा तो आंसर आएगा 2, 2 रखने पे आंसर आएगा 4, 3 पे आंसर आएगा 6। समझ में आई बात? तो -2 रखूंगा तो -2 का आंसर होगा इधर -4, -1 का आंसर होगा -2, 0 का आंसर 0, 1 का आंसर 2, 2 का आंसर 4। तो ऐसे देखो ये कनेक्ट करने से फायदा क्या होगा, इससे चीजें क्लियर होगी कि ये कौन सा टाइप का है। पहले एक एक की और एक एक की और बहुएकी में से चेक करते हैं। सबसे पहले 1 1 और मेनी वन में चेक करते हैं कौन से टाइप का हुआ। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, हर अवयव का अलग आंसर आ रहा है। आपको ऐसे कोई 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं इसमें कि जिनका वैल्यू रखने पे सेम आंसर आता हो?
यदि नहीं तो वो फंक्शन होगा एकेकी। इसलिए ये जो फंक्शन है वो कैसा होगा, एकेकी। ऐसे कोई भी दो अवयव नहीं है जिनका एक ही आंसर हो, सबका अलग अलग। 3 रखने पे आंसर 6 आएगा, -3 रखने पे -6 आएगा, 4 रखने पे आंसर 8 आएगा, -4 रखने पे -8 आएगा, 0 पे 0 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये एकेकी है। अंतःक्षेपी और आच्छादक में जब चेक करेंगे तो बताइए, सोचिए एक बार कि आच्छादक है कि अंतःक्षेपी है। इस तरफ क्या कोई एलिमेंट खाली रह सकता है? यदि खाली होगा, इस तरफ देखना, इसमें कोडोमेन में, यदि कोडोमेन में आप ढूंढ लेते हो कि कोई भी एलिमेंट ऐसा जिसका प्री इमेज डोमेन में नहीं है, यदि सह प्रांत में आप ये पता लगा लेते हो कि ये वाला अवयव है जिसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो आप मान के चलना वो अंतःक्षेपी होगा। और यदि आपको एक भी अवयव ऐसा इसमें नहीं दिखे जिसका प्री इमेज नहीं हो, मतलब सबका प्री इमेज यदि हो, तो वो कैसा होगा, आच्छादक होगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अवयव है, जैसे एक किसी की इमेज नहीं हो सकती, इसमें 1/2 की होती वैसे इस फॉर्मूले से, लेकिन 1/2 जेड में नहीं होता, तो 1 खाली पड़ा रहेगा, 3 भी खाली पड़ा रहेगा, 5 भी खाली पड़ा रहेगा। तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो होगा अंतःक्षेपी टाइप का फंक्शन। ये जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन होगा, अंतःक्षेपी टाइप का। इसमें बहुत सारे अवयव ऐसे होंगे जिनका कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं मिलेगा। इसलिए अब एक बार फिर से सोचो, इधर डोमेन में प्रांत में कुछ खाली रह गया तब तो फंक्शन ही नहीं होगा। ये होता ना प्रांत में यदि कुछ खाली हुआ तो वो फंक्शन ही नहीं है, लेकिन सह प्रांत में यदि कुछ खाली हुआ तो वो अंतःक्षेपी होगा। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, एकेकी अंतःक्षेपी। नेक्स्ट एग्जांपल, इस बार है mod x, fx बराबर mod x। इस बार जो मैंने फंक्शन लिया जिसका अपन को टाइप पहचानना है वो है fx बराबर mod x। देखना, फंक्शन कोई परमानेंटली ये अपन नहीं कह सकते कि fx बराबर mod x का टाइप कौन सा है, ये डिपेंड करता है रेंज में। तो इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि जो फंक्शन है वो यदि n से n में, तब ये कैसा है, कैपिटल N से कैपिटल N के अंदर mod x किस टाइप का फंक्शन है। फिर बना लेते हैं n के कैसे बनता है, 1 2 3 4 इस तरह से इन्फिनिटी तक। इधर भी 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। fx बराबर mod x में 1 का आंसर 1 आएगा, 2 का 2 आंसर आएगा, 3 का 3 आएगा, 4 का 4 आएगा। fx बराबर mod x कैसे चेक करते हैं, fx बराबर mod x में 1 रखेंगे तो आंसर 1 आएगा, 2 पे आंसर 2 आएगा। तो ये फंक्शन होगा एकेकी टाइप का फंक्शन, और आच्छादक और अंतःक्षेपी में से होगा आच्छादक। समझ में आया दोनों का कारण? एकेकी मतलब मुझे दो ऐसे कोई अवयव नहीं मिले जिनका एक आंसर आ रहा हो, और आच्छादक मतलब कोड डोमेन में सह प्रांत में एक भी अवयव ऐसा नहीं दिखा जिनका कोई प्री इमेज नहीं हो। सबके प्री इमेज है, 1 का भी है, 2 का 3 है, 4 का भी है, आगे यदि 5 आएगा 5 का भी है, 6 है तो 6 का भी है, सबका प्री इमेज है। यदि सबका प्री इमेज है तो आच्छादक है, सबके एक एक आंसर आ रहे हैं तो एकेकी है। इस वजह से ये कौन से टाइप का फंक्शन हो गया, एकेकी आच्छादक टाइप का फंक्शन हो गया। अगला एग्जांपल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फंक्शन। सेम फंक्शन मैंने सेम लिया, fx बराबर mod x, ठीक है, fx बराबर mod x फंक्शन वापस वही लिया है, सिर्फ चेंज क्या किया कि फंक्शन कहाँ से कहाँ में दिया हुआ। इस बार डोमेन और कोडोमेन क्या दे रखी है, z से z। इस बार z से z में क्या होगा, ये n से n में तो एक ही आच्छादक था, z से z में क्या होगा, z मतलब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक कहाँ से शुरू होती है, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी से शुरू होती है, फिर उसमें -2 आता है, -1 0 1 2 से लेके फिर इन्फिनिटी तक चला जाता है। इसी तरह से ये भी माइनस इन्फिनिटी से -2 -1 0 1 2। देखो इतना ही नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है, पर मैंने इतना लिख दिया जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि z क्या होता है। कंप्लीट तो नहीं लिख सकते ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में, तो माइनस इन्फिनिटी से कोई डेटा शुरू हो रहा है, फिर वो -2 -1 0 1 2 इस तरह से। अब mod x में क्या होता है, जब -2 रखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा। यदि -2 रखता हूँ तो -2 का मोड कितना होगा, 2। तो -2 यदि इनपुट रखने पे आउटपुट आएगा प्लस का 2, -1 रखने पे आउटपुट आएगा प्लस का 1, ठीक है। 0 रखने पे आंसर आएगा 0, 1 रखने पे आंसर आएगा प्लस का 1, 2 रखने पर आंसर आएगा फिर 2।
तो चेक कीजिए किस टाइप का फंक्शन है। ये एक एक ही और बहु एक ही में से, वन वन और मैनी वन में से कौन से टाइप का फंक्शन है ये मैनी वन टाइप का फंक्शन है, बहु एक ही प्रकार का फलन है। क्यों बहु एक ही प्रकार का क्यों फलन है? क्योंकि यदि मैं f -1 रखता तो उसका आंसर -1 का मोड होता है 1, और f1 का आंसर भी कितना आता 1। तो दो अवयव ऐसे मिल गए जिनका एक ही आंसर आ रहा है। दूसरा भी हो सकता है 2 का आंसर भी 2 आएगा और -2 का आंसर भी 2 आएगा। तो इस हिसाब से ये फंक्शन हुआ कौन सा? बहु एकी फलन। एक एक ही और बहु एकी में से चेक कर लिया अपन ने कौन से टाइप का हुआ? बहु एकी फलन। इसका मतलब ए और बी तो नहीं हो सकता, सी और डी में से होगा। क्लियर हो गई बात? ऐसे मतलब दो अवयव मिल जाएंगे आपको, -3 का आंसर 3 आएगा, +3 का आंसर भी 3 आएगा। तो ये एक एक ही फंक्शन नहीं हो सकता। मोड x है तो ये एक एक ही। देखो यहाँ पर यदि n से n में था ये, तभी एक एक ही था, क्योंकि नेचुरल नंबर में माइनस होता ही नहीं है। लेकिन z से z में ये बहु एक ही टाइप का फंक्शन होगा। अब चेक करना है आच्छादक और अंतःक्षेपी में। जब आच्छादक और अंतःक्षेपी में चेक करना है तो अपन सिर्फ चेक करेंगे कोडोमेन को। कोडोमेन में यदि कुछ खाली है तो अंतःक्षेपी, कोडोमेन में खाली नहीं है तो आच्छादक। तो देखो ये सारे खाली पड़े माइनस वाले, इनका कोई प्रीमेज नहीं हो सकता, क्योंकि मोड x का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव आएगा। -1 का इसमें कोई प्रीमेज नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। -2 में पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। -3 का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है। एक भी बहुत है एग्जाम्पल के लिए तो, लेकिन यहाँ पर तो इतना पूरा सेट पड़ा है। सारे नेगेटिव नंबर का कोई पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है। तो ये किस टाइप का फंक्शन हो गया? अंतःक्षेपी टाइप का फंक्शन। तो इस फंक्शन का प्रकार हो गया बहु एकी अंतःक्षेपी। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, आपको फंक्शन का टाइप अच्छी तरह से क्लियर होगा कि कौन सा फंक्शन किस टाइप का होगा, ये कैसे चेक किया जाता है। समझ में आई बात? देखो फंक्शन मैंने वही लिया सेम, f(x) बराबर mod x, लेकिन यही z से z में है तब चेक कर रहे हैं n से n में क्या था और z से z में क्या हो गया। ठीक है, अगला टाइप सेम फंक्शन वापस वही है f(x) बराबर mod x, लेकिन इस बार r to r। देखो जब r से r में अपन लेते हैं तो r को नहीं बना सकते, r होता रियल नंबर। रियल नंबर को मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रियल नंबर में नेक्स्ट नंबर क्या आएगा ये अपन नहीं पता सकते। एक के जस्ट बाद का रियल नंबर कौन सा है ये नहीं पता लगा सकते। एक के जस्ट बाद नंबर यदि मैं पूछूं कौन सा आता है तो आप नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। एक का जस्ट अगला प्राकृत नंबर कौन सा है तब हर कोई बताएगा 2 है। बात को ध्यान से समझना इस बात को कि यदि नंबर है 1, आपसे पूछे इससे जस्ट अगला नेचुरल नंबर कौन सा है तो वो है 2। 1 इसके जस्ट अगला इंटीजर नंबर पूर्णांक नंबर कौन सा है तो भी है 2। एक के बाद प्राकृत नंबर, पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या यदि ये पूछे तब है 2। एक के जस्ट बाद की वास्तविक संख्या नहीं बता सकते, क्योंकि कोई बताएगा सर 1.001 होगी, वो भी नहीं हो सकती। हो सकता है 1.0001 हो सकता है 1.0। कहने का मतलब 1 और 2 के बीच में भी कितने नंबर होते हैं? इन्फिनिटी नंबर्स होते हैं। तो इसलिए r को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। एक आइडिया होना चाहिए आपको कि f(x) बराबर x कौन से टाइप का है। तो सिर्फ एक एग्जांपल से पता लगा सकते हैं। जैसे यदि मैं -2 होता r में, -2 का आंसर क्या आएगा? 2, +2 का आंसर भी क्या आएगा? 2। इसलिए कैसा फंक्शन हुआ? ये बहु एक ही प्रकार का फंक्शन हुआ। ठीक है, और आच्छादक और अंतःक्षेपी में ये अंतःक्षेपी टाइप का होगा। अंतःक्षेपी टाइप का क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि अंतःक्षेपी में कुछ खाली नहीं है, इधर खाली है बहुत सारे नेगेटिव नंबर का इस तरफ प्रतिबिंब नहीं, पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। इसलिए ये किस तरह का फंक्शन हो गया? बहु एकी अंतःक्षेपी प्रकार का। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। f(x) बराबर x², n से n में इस बार जो फंक्शन है वो है x² टाइप का। जो फंक्शन है वो है x² टाइप का। कहाँ से कहाँ तक में? n से n में। अब देखो n से n वाला एग्जाम्पल अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि n नेचुरल नंबर हर कोई बना ही सकता है। रियल नंबर बनाने में परेशानी होती है, लेकिन नेचुरल नंबर फिक्स होते हैं। वो 1 से स्टार्ट होगा 1, अगला नंबर 2 ही आएगा, अगला फिर 3, 4
और ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। इसी तरह से इधर यदि n बनाऊंगा तो 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। और फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से इनका देखो मैपिंग करवाते हैं। फिर 1 रखूंगा तो आंसर आएगा F1 का 1, 2 का आंसर F2, यदि मैं F2 रखता यहाँ पे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4। तो 2 किससे कनेक्ट होगा 4 से, 3 किससे कनेक्ट होगा 6 से, बीच में 5 भी आता है। 4 किससे कनेक्ट होगा, सॉरी 3 किससे कनेक्ट होगा 9 से। एक्स स्क्वायर है ये, 2x नहीं है यहाँ पर। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो F1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 9 और 4 की वैल्यू 16। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें प्रत्येक अवयव का अलग अलग आंसर आ रहा है। तो ये हो गया एक ही फंक्शन। और आच्छादक और अंतःक्षेपी में से कौन सा टाइप का हो गया ये अंतःक्षेपी। अंतःक्षेपी क्यों हो गया, क्योंकि देखो 2 का पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, 3 का नहीं है, 5 का नहीं है, इन सब की प्री इमेज इसमें नहीं है। तो ये अंतःक्षेपी प्रकार का फंक्शन होगा। आंसर होगा इसमें बी, एक ही आच्छादक। ठीक है, अब यही चीज़ यदि z से z में होती तब क्या होती, इसमें यही चीज़ यदि z से z में होता तब क्या होता। z यदि बनाते इधर और इस तरफ भी z बनाया, z होता है -2 -1 0 1 2 से इन्फिनिटी, इधर -2 -1 0 1 2 से लेकर इन्फिनिटी। -2 का आंसर -2 का आंसर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन चेक करना है तो -2 का आंसर आएगा 4। F2 का आंसर भी 4। इसलिए किस टाइप का फंक्शन है ये, बहुएकी टाइप का फंक्शन है। और बहुएकी हो गया या तो C और D, पहले तो एक और बहुएकी में से चेक किया तो किस टाइप का हो गया बहुएकी। और आच्छादक और अंतःक्षेपी में चेक करेंगे तो अंतःक्षेपी। क्यों, अभी भी इनका पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। एक्स स्क्वायर है तो किसी का आंसर माइनस आएगा ही नहीं, माइनस नहीं आएगा, सारे नेगेटिव नंबर्स ऐसे खाली पड़े रहेंगे। जब इतने नंबर खाली पड़े हैं तो अंतःक्षेपी होगा। एक भी अवयव यदि आपको कोडोमेन में खाली दिखे तो अंतःक्षेपी बोल सकते हो आप। सह प्रांत में यदि एक भी अवयव आपको खाली दिखे तो वो अंतःक्षेपी होगा। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे अवयव है जो खाली दिख रहे हैं, इसलिए ये किस टाइप का फंक्शन है, आच्छादक और अंतःक्षेपी में से अंतःक्षेपी टाइप का फंक्शन होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी। डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने देखा कि कोई भी फंक्शन उसके डोमेन और को डोमेन पे डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फंक्शन है। ये सब डिस्कशन था टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।